नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे पूरे दिन की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और ताजा खबरें। दोस्तों आपको बता दें कि हमारा चैनल नया है, तो अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अमेरिका से दोगुनी आबादी का भरण पोषण कर रहा है, वो भी बिना पैसे लिए। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के गैर सरकारी संगठन मतलब कि एनजीओ के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इस बैठक में उन्होंने कोरोना वायरस संकट के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा खाद्य सामग्री वितरण एवं अन्य सहायता पहुँचाने संबंधित प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में वाराणसी के लोगों के साथ बात करना भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जैसा लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल पहले भी इसी तरीके की महामारी आई थी। कहा जाता है कि तब भारत में जनसंख्या इतनी बड़ी नहीं थी, फिर भी उस समय भारत उन देशों में शामिल था जहां सबसे ज्यादा मौतें हुई थी। इसीलिए इस समय पूरी दुनिया भारत के लिए चिंतित थी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब कोरोना महामारी आई तो सभी भारत को लेकर डरे हुए थे। इतनी आबादी, इतनी चुनौतियां, भारत पर सवाल खड़े करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स निकल आए थे। इसमें से 23 से 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को लेकर तो शंकाएं एवं आशंकाएं और भी ज्यादा थी। मोदी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के समान जनसंख्या वाले ब्राजील जैसे विशाल देश में कोरोना के कारण लगभग 65,000 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग 800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य में कई लोगों की जान बचाई गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ बनारस के गरीब एवं श्रमिक को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अमेरिका से भी दोगुनी आबादी से एक पैसा लिए बिना ही उसका भरण पोषण कर रहा है। पीएम मोदी ने आखिर में कहा कि हमारी कोशिश यही है कि गरीबों को त्योहारों के समय खाने पीने की कोई कमी ना हो। आपको बता दें कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पिछले 3 महीने से मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के खिलाफ कुछ और कदम उठा सकता है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच कोरोना वायरस को लेकर विवाद तो चल ही रहा था, वहीं अब हांगकांग में नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मतलब कि अमेरिका उस पर मतलब कि चीन पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। लेकिन यह बात सामने नहीं आई है कि वह बीजिंग को किस तरीके से सबक सिखाएगा। इन दोनों देशों के बीच हांगकांग में लाए गए नए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर भी तनातनी है। इसके अलावा चीन में अमेरिकी पत्रकारों के जाने पर प्रतिबंध, उइगुर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार और तिब्बत में सुरक्षा, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर अमेरिका और चीन के बीच काफी तनाव चल रहा है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा है कि चीन पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर मैं राष्ट्रपति के बयान से ज्यादा नहीं बता सकती, लेकिन जल्द ही आप चीन पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानेंगे। इस बात की मैं पुष्टि कर सकती हूँ, मतलब कि ये बात एकदम से साफ हो चुकी है कि अमेरिका आने वाले दिनों में चाइना पर बहुत बड़े कदम उठाने वाला है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अब आने वाले दिनों में चीन पर उठाए जाने वाले कुछ कड़े कदमों को देखेंगे। अमेरिका के इतिहास में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं रहा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरह चीन के खिलाफ खड़ा हो। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप व्यापारी असंतुलन को रोकने के लिए चीन पर भारी टैरिफ लगाने वाले पहले राष्ट्रपति है। भारतीय सेना ने 79 एप्लीकेशन पर लगाए बैन, फेसबुक और पबजी का भी नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने जिन चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है उनमें से टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर जैसे एप्लीकेशन शामिल है। भारत सरकार के बाद अब भारतीय सेना ने 79 एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय सेना ने अपने जवानों को स्मार्टफोन से 79 एप्लीकेशन को डिलीट करने का निर्देश दिए है। इन एप्लीकेशन में फेसबुक, पबजी, इंस्टाग्राम और ट्रू कॉलर जैसे एप्लीकेशन शामिल है। आपको बता दें कि टिंडर जैसे डेटिंग एप्लीकेशन और डेली हंट जैसे समाचार एप्लीकेशन भी डिलीट करने के लिए कहा गया है। इन एप्लीकेशनों से भी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है और डेटा लीक होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जिन 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया था, भारतीय सेना ने उन सारी एप्लीकेशनों पर तो प्रतिबंध लगाया ही है, साथ में टिंडर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डेली हंट, प्रतिलिपि, हंगामा म्यूजिक और प्राइवेट ब्लॉग जैसे और भी कई सारे एप्लीकेशन है जिस पर भारतीय सेना ने प्रतिबंध लगाया है। UIDAI ने शुरू की नई सुविधा, अब बिना किसी दस्तावेज के भी बना सकते हैं आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह केवल दस्तावेज ही नहीं बल्कि पहचान पत्र भी है। किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार बेहद जरूरी है। लेकिन अब आपको बता दें कि अब नया आधार कार्ड बनाने के लिए प्रक्रिया और आसान हो चुकी है। आपको बता दें कि UIDAI ने आधार बनवाने के लिए दस्तावेजों की बाध्यता खत्म कर दी है।
कई बार आधार के बिना जरूरी काम रुक जाते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती थी, लेकिन अब बिना किसी दस्तावेज के भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आप आधार केंद्र पर मौजूद इंट्रोड्यूसर की मदद ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि इंट्रोड्यूसर क्या होता है। दरअसल इंट्रोड्यूसर एक व्यक्ति होता है जो आपकी पहचान करता है। इस प्रक्रिया के तहत इंट्रोड्यूसर के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, और जब वह इंट्रोड्यूसर आपकी पहचान करता है उस वक्त पंजीकरण सेंटर पर मौजूद रहना भी उसकी आवश्यकता होती है। वो इंट्रोड्यूसर ही होगा जो आपकी पहचान और एड्रेस को कंफर्म करेगा। आपको बता दें कि जब आपका इंट्रोड्यूसर आपकी और आपके एड्रेस की पहचान करता है तब उसके भी हस्ताक्षर की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका नाम परिवार के किसी भी दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड में है तो भी आप बिना पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से आधार बनवाते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि पहले परिवार के मुखिया का कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ आधार बना होगा। इसके बाद ही परिवार का मुखिया परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए इंट्रोड्यूसर बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम आसान भाषा में कहना चाहे तो आपकी अगर कोई पहचान देने के लिए या फिर कहे कि आपकी गारंटी देने के लिए कोई व्यक्ति आ सकता है जिसे हम इंट्रोड्यूसर कहते हैं, तो आपका आधार कार्ड एकदम आसानी से बन सकता है। MIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अगले साल के अंत में रोजाना होंगे कोरोना के 2,27,000 मामले। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच एक डरावनी रिपोर्ट सामने आई है। MIT ने एक अध्ययन में कहा है कि कोविड-19 के वैक्सीन या फिर दवा के अभाव में 2021 के सर्दियों तक भारत में कोरोना के रोजाना 2,27,000 मरीज संक्रमित हो सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 की सर्दियों तक रोजाना कोरोना के मरीज सामने आने वाले 10 देशों में भारत 2,27,000 मरीज के साथ टॉप पर होगा। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, नाइजीरिया, तुर्की, फ्रांस और जर्मनी का नंबर हो सकता है। आपको बता दें कि इससे डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसे एक संकेत के रूप में देखना चाहिए। 2021 के अंत तक अगर दवाई या फिर वैक्सीन नहीं ढूंढी गई तभी ये बात सच हो सकती है। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर हम जांच में तेजी ला सकते हैं और भविष्य के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं तो भी हम कोरोना के मरीजों की कमी कर सकते हैं। घुसपैठ की फिराक में 300 पाकिस्तानी आतंकवादी, गोलियों से स्वागत करने के लिए तैयार भारतीय जवान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों से भरे पड़े हैं। लगभग 300 आतंकवादी घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमारे जवान उनके हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बात 15वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कही है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने इस इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान LOC के उस पार से आतंकवादियों को यहाँ भेजकर हालात बिगाड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठ ये उसकी साजिश के प्राथमिक हथियार है। जब भी कश्मीर घाटी में अमन चैन होता है तब पाकिस्तानी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में जुट जाते हैं, और जब यहाँ हालात खराब होते हैं तब पाकिस्तान चुप्पी साध लेता है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकी हमलों के दौरान सेना हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि आम नागरिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। यहाँ तक कि मुठभेड़ से पहले आतंकवादियों को भी आत्मसमर्पण करने का मौका दिया जाता है। आतंकवादियों के लिए हमला कर भागने का एक ही विकल्प होता है और वो है कि आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा बलों पर हमला करना। उनके लिए अगर कोई स्थानीय नागरिक मरता भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेना इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि कोई भी आम नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि आतंकवादियों ने एक नई रणनीति अपनाई है। वो मस्जिद में पनाह लेते हैं और वहां से हमला करते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले मस्जिद से CRPF के जवानों पर फायरिंग की गई थी। उसमें एक जवान और एक आम नागरिक की मौत हुई थी। जब उन आतंकवादियों को मार गिराया गया और उसके बाद मस्जिद में जाकर देखा तो CRPF के जवानों को AK-47 के तकरीबन 60 खोखे मिले थे। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आतंकवादियों को अब कश्मीर में पनाह मिलना कम हो चुका है और इसीलिए अब वो मस्जिद में पनाह लेते हैं और वहां से CRPF के जवानों या फिर के आर्मी के जवानों पर फायरिंग करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आर्मी पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुकी है और आर्मी इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि किसी भी मस्जिद से हमला हो सकता है। अमेरिका की एक्शन लेने की धमकी के बीच चीन बोला, हमें दुश्मन ना बनाए। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बुधवार को संकेत दिए हैं कि अमेरिका चीन के खिलाफ कई और कदम उठा सकता है। हांगकांग, तिब्बत और उइगुर मुसलमानों को लेकर अमेरिका कई चीनी अधिकारियों पर बैन लगाने की तैयारी कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री अमेरिका से मतभेद सुलझाने और शांति कायम करने की अपील कर रहे हैं। दरअसल चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन अमेरिका के रिश्ते अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि चाइना के विदेश मंत्री इसीलिए इतनी पोलाइट रहकर बात कर रहे हैं क्योंकि चाइना बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK और फ्रांस जैसे देश है जो पूरी तरीके से चाइना का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी देशों के साथ चाइना के बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशन है और चाइना बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉफिट यहाँ से कमाता है।
मान लीजिए कि अमेरिका चाइना से आने वाले दिनों में व्यापारिक संबंध तोड़ देता है तो चाइना को हर साल 1 से 1.5 ट्रिलियन का बिजनेस नुकसान होगा। और अगर सोचिए कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और फ्रांस जैसे देश भी अगर ऐसा करते हैं तो चाइना की सिचुएशन क्या होगी। और इसीलिए चाइना के विदेश मंत्री इतना पोलाइट रहकर बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में चाइना की मुसीबतें बढ़ने वाली है और ये सभी देश चाइना के लिए कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली करने वाले हैं।